तो प्रकाष्ठ की बात चल रही थी पेंटिंग की कि वुडन वुडन सरफेस प्रकाष्ठ पर पेंटिंग कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। हाँ, तो मैं यहाँ से बात कर रहा था पेंटिंग यानी कि पेंट करना। तो पेंट करना प्रकाष्ठ, इस्पात और अन्य धातुओं, प्लास्टर की हुई सतह पर वायुमंडलीय प्रभाव और मेंटेनेंस से बचने के लिए उनके ऊपर पेंट और बर्निश का लेपन किया जाता है। इस प्रकार पेंट और बर्निश उपयोगी परिरक्षक और सजावटी पदार्थ है। पेंट व बर्निश कई प्रकार के होते हैं। आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त प्रकाश, पेंट और बर्निश का चुनाव किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ पेंटिंग। पेंट के मुख्य कार्य। ये प्रकाश, इस्पात और अन्य धातुओं पर परिरक्षण का कार्य करता है और यह सतह की वायुमंडलीय इफेक्ट, धूप, हवा, नमी आदि से रक्षा करते हैं, जिससे वस्तुओं का टिकाऊपन बढ़ जाता है। धूप से, नमी से रक्षा करता है और इस्पात और अन्य धातुओं को जंग लगाने से भी रक्षा करता है। इनके लेपन से सरफेस की सजावट में वृद्धि होती है और इससे सतह चिकनी, सुंदर और आकर्षक बनती है। यानी कि जब आप पेंट करते हैं किसी पर तो वो आकर्षक लगते हैं और वो अच्छी लगने लगती है। इनके स्वच्छ और स्वस्थकार परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के पेंट वस्तुओं की भाप, ऊष्मा, नमी, अम्ल और समुद्री पानी आदि से भी रक्षा करते हैं। कुछ प्रकार के पेंट जैसे सालगिन पेंट लकड़ी को घुन लगने से और दीमक लगने से बचाता है। पेंट से सरफेस के दोष छिप जाते हैं। अब आता है प्रकाश पर पेंट करना। पेंटिंग ऑन वुड सरफेस। प्रकाश पर पेंटिंग के कार्य को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुरानी सतह पर पेंट करना और नंबर 2 नई सतह पर पेंट करना। मोस्टली हम दो ही सरफेस पर पेंट करते हैं, तो नई या फिर पुरानी। क्या होती है पुरानी सतह पर पेंट करना? यहाँ पर पुरानी सरफेस का तात्पर्य उस सतह से है जिस पर पहले कभी पेंट हो चुका हो। ऐसी सतह पर पेंट करने की विधि निम्न प्रकार है। पुरानी सतह का मतलब ये है कि जैसे आपने किसी सरफेस पर पहले आपने पेंट कर दिया, फिर दोबारा करते हैं, तो वो कहलाती है पुरानी सतह। और प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। सबसे पहले सरफेस को पेंट करने योग्य बनाया जाता है, जिससे इसके लिए पुराने पेंट्स का रेगमाल से खुरच कर हटा देते हैं। कभी कभी पेंट हटाने के लिए सरफेस को रासायनिक घोलों से धोया जाता है। ये घोल सरफेस के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए। अगर सरफेस में दरारें या वॉइड्स हैं तो उनमें पुट्टी भरकर सरफेस को समतल कर दिया जाता है। अगर सरफेस पर चिकनाई के धब्बे हैं या सरफेस पर धुआं जमा है तो सरफेस को चूने के पानी से धोया जाता है। पेंट के फफोले वाले स्थानों पर प्राइमरिंग कोट भी किया जाना चाहिए। पेंट करना। जब सरफेस पर एक या दो कोट्स में पेंट किया जाता है, दूसरा पेंट तब करना चाहिए जब पहला पेंट पूरा सूख जाए। याद रखें, जैसे हम किसी भी दीवार पर दो कोट में पेंट कराते हैं और दो में मोस्टली होता है, तो हम पहला कोट सूख जाने के बाद में ही दूसरा कोट हमें करना चाहिए। नई सतह का तात्पर्य उस सतह से है जिस पर पहले कभी पेंट ना हुआ हो। अब जैसे कहा कि नई सतह, पुरानी सतह। नई का मतलब ये है कि जिस पर कभी भी आपने पेंट नहीं किया, चाहे वो काफ़ी पुरानी की ना हो। नई सतह का तात्पर्य ये है कि उस सतह पर पहले कभी पेंट ना हुआ हो। और नई सतह पर पेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रकाश पूर्णतः संशोधित हो या प्रकाश में शुष्क गलन आरंभ हो जाएगा। पेंटिंग की क्रिया निम्न चरणों में पूरी की जाती है। नंबर 1 सतह की तैयारी। सरफेस को रेगमाल से रगड़ कर समतल या चिकना कर लेना चाहिए। अगर सतह पर चिकनाई के धब्बे हों तो उन्हें हटा देना चाहिए। सरफेस से बाहर को
निकली कीलों को अच्छी तरह से ठोक देना चाहिए। गांठ उपचार, गांठ के स्थान पर प्रकाश में चिकनाई अधिक होती है। अगर गांठ उपचार न किया जाए तो गांठ पेंट करने के बाद भी दिखाई देती रहती है, जिससे सरफेस की फिनिशिंग में कमी आ जाती है। गांठ उपचार में विभिन्न विधियों निम्न है। चूना उपचार, गांठ पर गर्म चूने के पेस्ट का लेप कर देते हैं, 24 घंटे बाद रगड़ने से साफ कर देते हैं। पेटेंट गांठ उपचार, इसमें गांठों वाले स्थान पर स्पिरिट बर्निश के 2 लेप करे जाते हैं। स्पिरिट बर्निश बनाने के लिए 1 लीटर स्पिरिट में 250 ग्राम दाना और 15 ग्राम रेड लेड मिलाकर उसे अच्छी प्रकार चला लिया जाता है। साधारण या सरेस उपचार, ऑर्डिनरी और साइज नोटिस। गर्म पानी में ठोस सरेस या लाल सरेस शीशे के घोल बनाकर उसे गर्म अवस्था में ही गांठ पर लगा देते हैं। 10 मिनट के बाद अलसी का तेल, पिसा हुआ लाल सीसा या तारपीन के तेल के घोल को बनाकर लेप कर दिया जाता है। प्राइमिंग और फर्स्ट कोट। प्राइमिंग कहते हैं जो पहला कोट करते हैं। प्राइमरिंग, गांठ उपचार के बाद सरफेस पर प्रथम कोट लगाते हैं ताकि प्रकाश के रंध्र भर जाएं और अन्य कोट्स के लिए अच्छी आधार सरफेस प्राप्त हो जाए। अस्तर कोट के लिए पेंट 1 भाग सफ़ेदा और 8 भाग पीसी चाक को 4 भाग 2 बार उबले अलसी के तेल में मिलाकर बनाया जाता है। अस्तर कोट के पेंट में रंग बढ़क नहीं मिलाते हैं। स्टॉपिंग, भराई या रोधन। अस्तर कोट के बाद सरफेस की दरारें, रंध्र, छिद्र और असमतल भागों में पुट्टी भर देते हैं। जब पुट्टी सूख कर सख्त हो जाती है तब संपूर्ण सतह को रेगमाल और पुमिस स्टोन से रगड़ते हैं और तो इसके बाद साफ और मुलायम कपड़े से सरफेस को रगड़ कर साफ कर देते हैं, जिससे सरफेस साफ हो जाती है। सेकंड एंड सेकंड कोट यानी कि फिनिशिंग कोट। स्टेप 4 के बाद सरफेस पर दूसरा कोट किया जाता है। दूसरा कोट सूखने के बाद सरफेस पर हल्का सा रगड़ कर उस पर अंतिम कोट किया जाता है। अगर आवश्यक हो तो एक अन्य कोट भी किया जा सकता है, तब वह कोट अंतिम कोट होगा। अगर आपने पहला प्राइम कोट किया उसके बाद में सेकंड कोट कर रहे हैं, अगर रिक्वायरमेंट अगर नहीं है थर्ड कोट की, तो सेकंड कोट ही हमारा फिनिशिंग कोट कहलाता है। अगर सेकंड कोट कर रहे हैं तब भी कोई हमारे निशान दिखाई दे रहे हैं तो हमको चाहिए कि एक फाइनल कोट हम और कर दें। अंतिम कोट करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि इस कोट में ब्रश के निशान दिखाई नहीं देने चाहिए और अंतिम कोट के पेंट में थोड़ी बर्निश बना देते हैं। इससे पेंट के जल से गुण और चमक में सुधार होता है। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी दीवार पर लकड़ी पर पेंट करते हैं तो उस पर पेंट के निशान नहीं दिखाई देना चाहिए और पेंट हमें साफ सुथरा और अच्छा लगना चाहिए। तो जब भी हम लकड़ी पर पेंट करते हैं तो पहली चीज़ तो यह है कि लकड़ी सूखी हुई होनी चाहिए। अगर लकड़ी सूखी हुई नहीं है तो पेंट करने के बाद अगर सूखती है तो हमारे पेंट पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा जो उसकी सुंदरता को डैमेज कर देगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट बताए कि पेंट करने के 2 तरीके होते हैं, सरफेस होती है पुरानी और एक नई। पुराने का यहाँ मतलब ये नहीं है कि आपकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो वो पुराना पेंट सतह होगी। पुरानी सतह का मतलब ये है कि जिस बिल्डिंग पे आपने एक बार लकड़ी पे एक बार पेंट कर दिया है और दोबारा उस पर अगर पेंट करते हैं तो वो हमारी पुरानी सरफेस कहलाती है। और नई सरफेस वो होती है जिस पर हम फर्स्ट टाइम कोई पेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।